नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। घग्गर नदी से जुड़ी हर अपडेट हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन अब घग्गर भी शांत है और बाढ़ का खतरा भी टल गया है। लेकिन एक ऐसी तस्वीर भी है जिस जिद, जुनून और मेहनत के आगे ये बाढ़ भी कुछ नहीं कर पाई है। आखिर घग्गर को भी झुकना पड़ा है। सबसे पहली तस्वीर आपको गांव बनी से दिखाते हैं। ये आखिरी गांव यहां पर घग्गर के पास पड़ता है और यही वो 2010 में बाढ़ में सबसे ज़्यादा प्रभावित जहां पर नुकसान हुआ था पूरे गांव को। और इस बार भी डर के मारे इस गांव में जो लोग हैं वो यहां से पलायन कर गए थे। गांव की पूरी मार्केट खाली हो गई थी। लेकिन बनी गांव की एकता इस कदर है कि ये बनी गांव का डेरा था, यहीं पर इनका चौका चूल्हा यहीं पर सब चला। और आप देखेंगे इस गांव के बच्चों से लेकर नौजवानों से लेकर बुजुर्गों ने यहीं पर अपना डेरा जमाकर दिन रात यहाँ पर कड़ी मेहनत की, इन बांधों की मजबूती की। और आप देखेंगे नीचे यहाँ पर यही वो सबसे पहला डेरा यहीं पर लगाया गया था। और आज भी बुजुर्ग हैं, ये ट्रालियाँ ठीक किसान आंदोलन की याद ताज़ा करती हैं। वो एकता यहाँ पर इस पूरे गांव ने दिखाई है। ना सिर्फ इस बनी के बांध को संभाला, बल्कि फिरोजाबाद से लेकर ओटू से लेकर और हनुमानगढ़ के जो साइफन राजस्थान कैनाल के वहां तक बांधों को मजबूत करने में बनी गांव हर तरफ अलर्ट दिखाई दिया। और जिसका डर इसलिए भी है कि 2010 के मुकाबले इस बार पानी ज़्यादा था और इस बात को पहले से गांव के लोग भांप गए थे कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस बर्बादी, उस तूफान को सहन नहीं कर पाएंगे। और दूसरी देखिए यहाँ की नौजवान टीम है जो इस एक बहुत हाईटेक ट्रॉली है, इसमें बैठकर रात को ये लोग पहरा भी देते हैं। और हजारों की तादाद में यहाँ पर खाली गट्टे भी लाकर रखे गए थे ताकि किसी भी संभावित खतरे का सामना किया जा सके। लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पर पंचायत की तरफ से करवाई गई थी। स्वयं इस गांव की सरपंच नैना झोड़ ने खुद मोर्चेबंदी संभालते हुए इन लोगों को, अपने बुजुर्गों को साथ लेकर, अपनी पूरी टीम को साथ लेकर दिन रात यहाँ पर कड़ी एक तरीके से तपस्या की। हमारे साथ यहाँ के तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। कितने दिनों से यहाँ पर बैठे हैं सर? कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर बैठे? 12 दिन हो गए। 12 दिन हो गए। तो किस तरीके से सर सामना किया? इस बार तो पानी भी बहुत डरा रहा था। सारे गांव का सहयोग साथी, हर एक बरादरी का, जो भी बरादरी थी सब बरादरी का सहयोग था। दिन रात पैरा रखे, फिरोजाबाद तक चलते रहे हैं। बाकी सहयोग मिलता रहे। गांव ने भी अच्छा सहयोग किया है। तो सर खाने पीने का सारा सिस्टम, पीने का खुद का आपका भंडारा लगा दिया जी हमने गांव की तरफ से, उसकी तरफ से भंडारा हमारा चलता था। तो सर अब तो पानी भी बहुत नीचे उतर गया, लेकिन अब भी आप उतनी संख्या में बैठे हो जितना मैं आपको पिछले 10-11 दिनों से अभी तक तो जी ये 2010 में पानी आया था ना, उससे पानी अजय भी ज़्यादा है। जब भी हम डूब गए, अभी तो हम 1-2 दिन और निगाह रखेंगे इसकी, उसके बाद जाएंगे। फिर तो सर इस बार जो पानी था वो तो कई गुना ज़्यादा था। हाँ, कई गुना ज़्यादा था। ये 95 में आया तो उतना पानी आया जी। उतना पानी? हाँ, 95 में आया था उतना पानी। ठीक है माइक, अब तो खतरा टल गया? हाँ जी, अब खतरा नहीं है जी। हाँ, पानी कम हो गया। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ। हाँ जी सर जी, अब तो कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है? तो बोल पा अब कोई जी, ठीक है। हाँ जी, तो आप बुजुर्ग, आप सब लोग बैठे हैं, आप नौजवान आपके साथ बैठे हैं, तो खाने पीने की व्यवस्था सारी यहीं से खूब बढ़िया रही जी। हाँ, गांव को खूब छोग हो, हाँ सारा खूब, बहुत दूर दूर तक गाँव सारा को शौक हो, मैं शौक खूब बढ़िया ठीक रहेगी। खूब आपकी सरपंच हैं, पंचायत कैसी मदद की है? खूब करिए जी। हाँ, मदद खूब करिए जी। दोनों टाइम सरपंच आप गेड़ो मार। ये तमाम हमारे साथ बुजुर्ग बातचीत कर रहे थे। अब हम आपको और भी दिखाते हैं यहाँ का दृश्य। और वाकई हम यहाँ के लोगों को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने इस आपदा के मौके पर इस तरीके से लगातार मोर्चाबंदी की और बांधों को मजबूत किया। और ये इस गांव के पूरे जो युवा टीम है, आप देख सकते हैं बहुत ही हाईटेक ट्रॉली है। इसी के अंदर बैठकर ये लोग रात को पहरा भी देते हैं, दिन में ड्यूटी भी करते हैं। और कुछ युवा हमारे साथ है। भाई साहब, कितने दिनों से आप ड्यूटी कर रहे हो यहाँ पर? आज हो गए हैं अगली तारीख में 15 दिन हो गए हैं जी। हाँ, 15 दिन से हम यहीं हैं। सुबह से लेकर और रात को भी यहीं होते हैं। तो क्या अब भी आप शिफ्ट वाइज रात को पहरा देते हो? हाँ जी, हाँ जी, अभी चल रहा है और 24 घंटे यहाँ पहरा है। और कल तक हम यहीं रहने की अभी तक देख रहे हैं कि अभी तो अभी मतलब भाई साहब पानी भी कम हो गया, लेकिन आप फिर भी, मेरे को लगता है इस पूरे ओटू तक ऐसा पहला डेरा मैंने देखा है जहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं।
हाँ जी, हमारे जो भी ये टीम बैठी है, लड़के बैठे हैं, यहाँ से लेकर ओटू तक आप अगर भी आपको रास्ते में अगर कोई मिलेंगे तो हमारी टीम के कुछ ना कुछ बंदे आगे भी मिल जाएंगे आपको। तो हम परमानेंट यहाँ से लेकर ओटू तक ड्यूटी दे रहे हैं। भाई साहब, आपके गांव ने इतनी बड़ी एकजुटता दिखाई है। 2010 की वो बाढ़ भी आपको याद है, लेकिन इस बार तो पानी उससे कई गुना ज़्यादा था। कैसे भाई साहब मुकाबला किया? कितनी बड़ी चुनौती थी आप सब लोगों के लिए, और कैसे इन मुसीबत के दिनों को आपने पार कर दिया? देखो जी, ऐसे है, पीछे जब 2010 में पानी आया था तो हमारे बांध और सिस्टम यहाँ ठीक था, बढ़िया था सारा कुछ। पानी टूटा है पीछे 50 किलोमीटर दूर, तो वो पानी यहाँ आके हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने इस बार जैसे ही ये हमें सूचना मिलती है कि पानी ज़्यादा आ रहा है, हमारी टोटल टीम यहाँ आ गई, सारी तैयारी हो गई। इसके बाद यहाँ पर रुकने के अलावा लगभग 5-5 या 10-10 जितने भी हमारे टीम के ग्रुप मेंबर बना के और हमने ओटू तक भेज दिए हैं। तो ये वहाँ से हमें मैसेज करते रहे हैं कि यहाँ पोजीशन जैसे भी अच्छी है, बढ़िया है, जो भी है, पानी जितना भी चढ़ रहा है। उसके बाद जितने भी पास के गांव हैं, जैसे नथौर से, इधर बाइया से, इधर मम्मड़ से भी आए हैं ना, सैंडपाल से, मत्तूवाड़ा से, हमें सभी से जहाँ से भी जो सहयोग बनता हुआ वो यहाँ आके गए हैं, हमें देखे गए हैं सहयोग अपना। अब घर कब जाना है सब? अभी देखते हैं थोड़ा पानी और पीछे से जो भी मैसेज आएगा उस हिसाब से हम अपना पैकअप करेंगे, अदरवाइज़ यहीं हम। ठीक है, तो ये वाकई सब लोगों को सैल्यूट है, क्योंकि ये युवा टीम भी बहुत ज़बरदस्त बाकमाल इन्होंने काम किया। और दूसरी आप मोर्चाबंदी देखेंगे आप यहाँ पर, ये बनी गांव ने वाकई एक बहुत बड़ी तस्वीर पेश की है। इस तरीके के बंदोबस्त किए गए थे यहाँ पर ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। अगर खाली कट्टों की बात करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में, और यहाँ तक ट्रालियाँ भर भर कर भी यहाँ पर रखी गई थी। तो ये हमने आपको बनी के बांध से लगातार हर अपडेट दी है। अब अच्छी बात यह है कि घग्गर का पानी बहुत डाउन पे चला गया है, करीब 5 फीट पानी यहाँ पर भी नीचे उतरा है। लेकिन पानी जरूर नीचे गया, लेकिन यहाँ पर लोग आज भी मुस्तैद हैं, क्योंकि 2010 में जिस मायने में पानी था, जिस स्तर पर था, इस बार पानी कहीं उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा खतरे पर बहा। और उसी के मद्देनज़र गाँव के लोग बेहद अलर्ट रहे। हालांकि इस पूरे 82 किलोमीटर के एरिया से घग्गर जब गुजरती है तो ऐसे कोई गांव नहीं था जिन गांव के लोगों को पलायन करना पड़ा हो। हालांकि ऐसी कुछ ढानियां जरूर थी, लेकिन बनी गांव के ज़्यादातर लोगों को घर इस डर के मारे छोड़ना पड़ा था, क्योंकि 2010 की तस्वीर और आज की तस्वीर में जो कंपेयर करके अंतर आता था वो वाकई भयभीत करने वाली थी। बहुत बहुत शुक्रिया।